हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो। चलिए कर्क राशि, आप लोगों की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जून से 30 जून 2024 की रीडिंग है। तो कर्क राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए क्या है, यानी कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इन 15 दिन के बीच में होगा क्या। अगर मुझे लगेगा उनकी तरफ से कोई एक्शन होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए कर्क राशि शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग 16 जून से 30 जून 2024 में आपके लिए क्या रहेंगी, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए 16 जून से 30 जून 2024 में क्या रहेंगी। थंडरबोल्ट, हार्मनी, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए कर्क राशि, आपके पार्टनर का पहले तो मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स और हार्मनी के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, मोहब्बत है, लव है। एक जैसे उनको ऐसे लग रहा है, एक पीस ऑफ माइंड बहुत महसूस करते हैं। उनको ऐसे लग रहा है जब वो आपके साथ होते हैं तो उनको एक सुकून मिलता है, यानी कि आपके लिए एक उनके मन में सच्चा प्यार है। अपने दिल की बात आपको कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं, अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। और हो सकता है अगर आप लोगों की बात हो रही है तो आपको लेकर बहुत लविंग और केयरिंग भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं। बट यही कार्ड यही बोलता है कि आपने दिल में कुछ बातें हैं जो आपको कहना चाह रहे हैं। उनके मन में आपके लिए ट्रू लव है, यानी कि आपको प्यार करते हैं और बहुत मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि आपके पार्टनर ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे ये चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है कि शायद उनके मन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये कार्ड है कि प्यार बहुत करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें उनको परेशान भी कर रही हैं, यानी कि उनके मन में कुछ उथल-पुथल रहती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ें उनको परेशान करती हुई दिख रही हैं। जैसे हो सकता है आपको कुछ चीज़ें कहना चाह रहे हैं, तो हो सकता है वो खुल के नहीं कह पा रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, प्यार करते हैं ये कार्ड का यही मीनिंग है। लेकिन ये थंडरबोल्ट का कार्ड जो होता है, टावर का कार्ड होता है। तो ये कार्ड ये बोलता है कि उनको किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को रहती हुई दिख रही है। उनके मन में किसी चीज़ का उथल-पुथल रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो बड़ा कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है कोई बात बुरी लग गई आपकी, या रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। लेकिन वो आपको बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन बड़े सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान के मन में उथल-पुथल चल रही है, बड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, और लेकिन बड़ा अपने आप को रोक भी रहे हैं, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एक शांति भी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। और ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कोई चीज़ तो उनको परेशान अंदर ही अंदर खा रही है, कर रही है, या तो आपका नेचर, आपका बिहेवियर, या कोई भी चीज़ हो सकती है। बट आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को रोक रहे हैं। वो सारी चीज़ें अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हैं जो चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं। एक शांति भी किसी लेवल पे उन्होंने मेंटेन की हुई है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है जो हार्मनी का होता है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं। बट आपके पार्टनर को कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है। कर्क राशि, ये 2 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं, थोड़े से मुझे स्टक दिख रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है। वो थोड़ा सा मुझे टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ढंग से फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और टू माइंड्स में रहने का मतलब, कभी किसी चीज़ को लेकर हाँ सोचते हैं तो दूसरे पल उनको लगता है कि रहने देते हैं, ना सोचते हैं। मतलब हाँ और ना में थोड़ा सा फंसे हुए दिख रहे हैं, टू माइंड्स में दिख रहे हैं। या फिर कोई डिसीजन चॉइस दो चीज़ों में से उनको लेनी है, वो शायद अभी नहीं ले पा रहे हैं। ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और साथ के साथ आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। जैसे इंसान होता है ना, फ्यूचर की प्लानिंग करता है कि फ्यूचर में अब उसको रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए, कि जैसे चीज़ें चल रही है चलने दें, या वेट करें, इंतज़ार करें, या फिर यहाँ से मूव ऑन कर जाए, निकल जाएँ। तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है कि गहरी सोच में रहते हुए दिख रहे हैं, कि प्लानिंग वो करते हुए दिख रहे हैं। वो भी चीज़ें दिख रही है, और किसी चीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मतलब किसी चीज़ की एंडिंग वो करना चाह रहे हैं, या कोई एंडिंग उनकी तरफ से हो रही है, यानी कि किसी तरीके का बदलाव उनके अंदर मुझे आते हुए दिख रही हैं। और किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ का चेंज आता हुआ दिख रहा है।
क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और थंडरबोल्ट के कार्ड आए हैं, तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि किसी चीज़ को एंड भी करना चाहते हैं आपके पार्टनर। हालांकि आपको लेकर बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बट साथ के साथ माइंड से भी चल रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच भी है। वो सिर्फ प्यार में बह के फैसला नहीं लेना चाहते हैं, वो बड़ा सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं और किसी चीज़ को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर वो एंड करना चाह रहे हैं। मैंने क्या बोला, एंड करते हुए दिख रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं। कुछ लोग होता है ना कि डिसीजन ले लेते हैं कि भी चलो जो भी एंडिंग करनी है हम कर लेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि इन 15 दिन में सिर्फ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, क्योंकि देखिए कोई चीज़ है जो उनको बॉदर कर रही है, उनको परेशान कर रही है और उसी चीज़ में से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। चेंजेस उनके अंदर मुझे आते हुए दिख रहे हैं, एक बदलाव उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है और बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ये तो कर्क राशि आपके पार्टनर की होगी फीलिंग्स आपको लेकर। अभी हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 से 30 जून के बीच में। ये वाले जो कार्ड्स मैं निकालूंगी कर्क राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, तो ये आप दोनों की एनर्जीज रहेंगी यहाँ पे आउटकम में। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 जून से 30 जून 2024 में होगा क्या, कैसी रहेंगी चीज़ें, और अगर मुझे लगा कुछ एक्शन वगैरह होगा आपके पार्टनर की तरफ से वो भी मैं आपको बता दूंगी। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है कर्क राशि, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। कर्क राशि, इसमें कर्क राशि ये जो कार्ड्स है इसमें आपके पार्टनर की भी एनर्जीज होंगी और आपकी खुद की भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज बताई थी मैंने। तो ये जो कार्ड्स अभी निकाल रही हूँ इसमें आपकी भी एनर्जीज होंगी, क्योंकि रीडिंग आपकी है इसलिए। पार्टनर की भी होंगी लेकिन आपकी ज़्यादा होंगी। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 जून से 30 जून 2024 में। टोटैलिटी, प्लेफुलनेस, टर्निंग इन। देखिए कर्क राशि, मुझे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये कार्ड जो कि रिवर्स आया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है टैरो कार्ड्स में किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ने की बात करता है, यानी कि किसी चीज़ से बाहर निकल जाना, मूव ऑन कर जाना। तो ये कार्ड जो होता है ना, ये सीधा कार्ड ऐसे होता है कि किसी चीज़ को इंसान, ये देखा ना जैसे ये लड़की है ये आगे जा रही है, यानी कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे जा रही है। लेकिन ये कार्ड क्या होगा, रिवर्स होगा। इसका मतलब होगा कि वो वापस आना चाह रही है। तो ये कार्ड का मतलब होगा कि या तो आप कर्क राशि या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अगर डिस्टेंस आया था, आप दोनों की बात नहीं हो रही थी, सेपरेशन में चले गए थे, नो कांटेक्ट में चले गए थे, ब्रेकअप हो गया था, तो कर्क राशि या तो फिर आप या आपके पार्टनर वापस आना चाहते हो। देखिए मैंने बोला कि ये आउटकम में एनर्जीज आप दोनों की रहेंगी, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी, क्योंकि आपकी रीडिंग है तो हो सकता है आपकी ज़्यादा हो, पार्टनर की भी हो सकती है। लेकिन जो भी इंसान इस रिलेशनशिप से छोड़कर गया है, चाहे आपने छोड़ा, पार्टनर ने छोड़ा, या फिर आप दोनों में लड़ाई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है, रिकन्सिलेशन करना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है। यानी कि या तो कर्क राशि आप वापस आना चाहते हो पार्टनर के पास रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, यानी कि एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो। अगर दिल में प्यार खत्म हो गया था, फीलिंग्स खत्म हो गई थी, तो फिर से वही प्यार मुझे जागता हुआ दिख रहा है, फीलिंग्स इमोशंस जागते हुए दिख रहे हैं। और टोटैलिटी का कार्ड यही बोलता है कि वापस आना चाहते हो लेकिन किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, यानी कि आप दोनों या कोई एक इंसान अगर वापस आना चाहता है, अगर आप वापस आना चाहते हो कर्क राशि रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, तो किसी तरीके के रिस्क नहीं लेना चाहते हो। वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि आप चाहते हो कि जो भी हो ना बहुत ध्यान से करना चाहते हो, कोई गलती नहीं करना चाहते हो, मिस्टेक नहीं करना चाहते हो, क्योंकि किसी लेवल पे ऐसा लग रहा है कि अगर छोटी थोड़ी सी भी गलती होगी वापस आने के लिए, फिर ये रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो वापस आने के लिए बहुत माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल चलते हुए दिख रहे हो कि भी कुछ गलतियाँ या कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, फिर से रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। तो कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर या तो आपका फोकस रह रहा है या फिर आपके पार्टनर का फोकस रह रहा है कर्क राशि जून की स्टार्टिंग में, यानी कि 1 जून से 5 या 6 जून, सॉरी 16 जून से 20 या 21 जून के बीच में। और बट आपके मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और प्लेफुलनेस के कार्ड मुझे 1-2 चीज़ें ये ज़रूर बोलते हैं कि बड़ा ही इमेच्योर तरीके से आप दोनों या कोई एक इंसान चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है कर्क राशि। या तो आप बहुत इमेच्योर हो रहे हो या आपके पार्टनर। 21 से 25 या 26 जून लगा लो। देखिए टाइम ना एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि 21 से 25 26 जून का बोल रही हूँ मैं।
तो 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो यही बोल रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स या तो आप दोनों में से कोई एक इंसान लेना चाह रहा है या फिर ले रहे हो, और कॉल मैसेज या तो एक दूसरे को करना चाह रहे हो या फिर कर रहे हो। आउटकम में मुझे यही दिख रहा है कि छोटा मोटा कम्युनिकेशन, छोटा मोटा इनिशिएटिव ज़रूर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान वापस भी आना चाहता था, और वापस आने के कारण एक जोश आता हुआ दिख रहा है, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि चलो कॉल मैसेज कर लेते हैं, बड़ा उतावलापन रहेगा कि जैसे फटाफट एक कॉल या मैसेज कर दिया, फटाफट बात कर ली, इनिशिएटिव ले लिए, एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, जोश रहता हुआ दिख रहा है। बट कोई इंसान आप दोनों में से गलतियां भी मुझे करता हुआ दिख रहा है 21 से 25 जून के बीच में, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक जैसे आगे, प्लेफुलनेस का कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं कि समझदारी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, उतावलेपन में आके, जल्दबाजी में आके, इम्पल्सिव होकर किसी चीज़ में चीज़ों को थोड़ा सा ख़राब आप दोनों में से कोई एक इंसान कर सकता है। क्योंकि कर्क राशि आपकी रीडिंग है तो हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो, हालांकि पार्टनर का भी हो सकता है, लेकिन मुझे आपका ज़्यादा रहता वो दिख रहा है, क्योंकि पार्टनर का तो किंग का कार्ड आया, तो ये तो इंसान मेच्योर होता है। जो पेज होते हैं तो पेज थोड़ा सा इंसान के अंदर थोड़ा सा ना मेच्योरिटी कम होती है, समझदारी से चीज़ों को कम डील करता है रिलेशनशिप में, वैसा सा रहता वो दिख रहा है। तो एक सीरियसनेस की कमी है, कमिटमेंट की कमी मिड में रहती हुई दिख रही है, यानी कि अगर बातचीत हो रही है तो एक मुझे लग रहा है जैसे एक दोस्ती के नाते होता है ना, जैसे हेलो हाय एक छोटा सा मैसेज कर दिया, या फिर सीरियस नहीं हो रिलेशनशिप को लेकर, जैसे चीज़ें चल रही है वैसे चलने दे रहे हो। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म के बारे में अभी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है, चीज़ों को कैजुअल रखते हुए दिख रहे हो, जैसे सिर्फ फ्रेंड्स के तौर पे एक मैसेज वगैरह करना चाह रहे हो या फिर कर रहे हो। बट यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान सीरियस नहीं हो रहा रिलेशनशिप को लेकर, लॉन्ग टर्म के बारे में, शादी के बारे में नहीं सोच रहा, और जल्दबाजी में कुछ चीज़ें मुझे करते हुए दिख रहे हो, जिसके कारण फिर छोटे मोटे इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रह सकते हैं। क्योंकि जब हम समझदारी से चीज़ों को नहीं डील करेंगे, अपनी मनमर्जी ज़्यादा करेंगे, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जब उतावलापन रहेगा ना, उतावलेपन में हमें पता नहीं चलता, हमारा दिल कुछ बोलता, हम फटाफट वो चीज़ें करने लग जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं, तो वो वाला एटीट्यूड मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और सीरियस नहीं है आप दोनों में से कोई एक इंसान मिड में जाके, जो भी इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है वो थोड़ा सा सीरियस नहीं दिख रहा मुझे, यानी कि जस्ट बात करने के लिए कर रहा है, लेकिन कोई फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं दिख रही है मुझे। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टर्निंग इनके कार्ड है। ये कार्ड मुझे यही दिख रहा है कि किसी चीज़ का या तो आप इंतज़ार कर रहे हो कर्क राशि, या आपके पार्टनर, यानी कि 26 जून से लेकर 30 जून के बीच में किसी चीज़ का वेट और किसी चीज़ का इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है। ये भी कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि किसी चीज़ का आप लोग वेट करते हुए दिख रहे हो, इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया ना, एक ही कार्ड आया मेरे पास कॉल करने का, मैसेज करने का, एक्शंस लेने का। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। ये आप लगा लो कि 80% चांसेस है कि नहीं होगा, 20% कुछ लोगों के चांसेस है कि बातचीत हो जाएगी। वो लोगों की बातचीत होगी जिन लोगों के रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, यानी कि 8-10 दिन बात होती है, फिर 15 दिन बात नहीं होती, फिर 4-5 दिन बात होती है, 10-10 दिन बात नहीं होती। तो उस सिचुएशन में चीज़ें हो जाएंगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में टोटली ख़त्म हो चुका है ना रिलेशनशिप, तो वहाँ पे एक कोशिश है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। वापस आना चाहते हो लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हो कि अगर वापस आएंगे कुछ गलती हो गई तो फिर रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। एक मन में जोश जरूर रहता हुआ दिख रहा है कॉल करने का, मैसेज करने का। तो ये कॉल मैसेज बहुत ही छोटे लेवल का होगा, यानी कि एक आधा दिन बात हुई है, हेलो हाय, जस्ट ऐसा होता ना कि जैसे गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड नाइट बोल दिया कि क्या हाल है, जस्ट वैसा सा रहेगा। लेकिन ये कार्ड्स यही बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है, थोड़े दिन तक ही रहेगा, 1 या 2 दिन के लिए। तो ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, लेकिन एक प्लानिंग दिख रही है मुझे, एक सोच दिख रही है कि कैसे वापस आया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। और शायद उसी के लिए एक उतावलापन आ रहा है, मन में जोश आ रहा है कि जल्दी जल्दी से कर लो सब कुछ। और वहाँ पे बातचीत हो रही है जिन लोगों के रिलेशनशिप में थोड़े टाइम से कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। मैंने ये चीज़ इसलिए डिटेल में बताई कि लोग रीडिंग सुनते नहीं है ध्यान से, आधी बात सुनते हैं, आधी बात समझ नहीं लगती है, फिर उनको पता नहीं लगता कि हमारे साथ कौन सी सिचुएशन मैच हो रही है और किसी और के साथ कौन सी मैच हो रही है। और यहाँ पे 26 से 30 जून के बीच में या तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कर्क राशि, या आपके पार्टनर, यानी कि इंतज़ार का मतलब कॉल मैसेज करने का इंतज़ार कर रहे हो। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है कि या तो आप कॉल मैसेज अपने पार्टनर को करना चाह रहे हो या कर रहे हो, या फिर वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का कि उनका कोई कॉल मैसेज आएगा। ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कर्क राशि। यहाँ पे मैंने बोला कि किसी चीज़ का वेट रहता है वो दिख रहा है, या तो पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो कि वो करेंगे, या फिर आप कॉल मैसेज करना चाह रहे हो तो आप सही समय का इंतज़ार कर रहे
रहे हो कि जब सही समय आएगा तब करेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं। और जो अभी आपके हालात चल रहे हैं, करंट सिचुएशंस चल रही है ना रिलेशनशिप में, आप दोनों या कोई एक इंसान उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है कि अभी क्या चल रहा है, कि अभी सिचुएशंस जो चल रही है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, यानी कि लॉन्ग टर्म की अभी प्लानिंग नहीं कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। अभी करंटली जो चीज़ें चल रही है ना सिर्फ उसके ऊपर ध्यान रहता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है, और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हो। और 26 से 30 जून के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक अकेलापन भी फील करता हुआ दिख रहा है, कि जैसे एक अकेलापन सा रहता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कुछ भी करने से पहले, यानी कि अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो, बट वो नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर थोड़ा सा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि मुझे ये दिख रहा है कि प्लानिंग बहुत कर रहे हो, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो कि जो भी किया जाए वो सही किया जाए, गलत फैसला नहीं लेना चाहते हो, और उसी के लिए अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, या तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, या कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या तो आप करना चाह रहे हो या पार्टनर करना चाह रहे हैं तो उनके मैसेज का वेट कर रहे हो, या फिर मिलना चाह रहे हो एक दूसरे को, उसका भी हो सकता है वेट कर रहे हो। तो कोई चीज़ का इंतज़ार और वेट भी रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से ये ज़रूर मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान इस रिलेशनशिप में वापस ज़रूर आना चाहता है, चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहता है, और शायद उसी की एक प्लानिंग, उसी की एक सोच इन 15 दिन के लिए रहती हुई दिख रही है। तो कर्क राशि, ये है रीडिंग आपकी। अगर ये रीडिंग मैच है ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।